आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ पेपे मीम काइन को लेके कि पेपे का नेक्स्ट मूव क्या है और पेपे का फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप क्या स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, स्पॉट में आपका बैलेंस ज़ीरो नहीं होता, फ्यूचर में आपको लिक्विडेशन का खतरा होता है। और उसके बाद फ्यूचर में आप शॉर्ट के ट्रेडर हैं या लॉन्ग के ट्रेडर हैं। शॉर्ट से मुराद जब मार्केट डाउन जाती है तब आप पैसा कमाते हैं, लॉन्ग से मुराद जब मार्केट अप जाती है आप पैसा कमाते हैं। इसमें आप या फ्यूचर में क्रॉस रखते हैं या आइसोलेटेड अपना फेस रखते हैं। आइसोलेटेड में आप जो मार्जिन रखते हैं सिर्फ वही यूज़ होता है, क्रॉस में आपके पूरे वैलेट का बैलेंस यूज़ होता है। ठीक हो गया, उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अभी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पेपे काइन का यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और पेपे काइन कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले डिटेल में जाने से पहले चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक होगा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। देखिए, स्पॉट में अगर आप पेपे काइन को ओपन करें और आप स्पॉट में लोगों की ये वीडियोस देख के आएँ कि अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये $1 पे जाएगा, $2 पे जाएगा, तो ये कंसेप्ट टोटल रॉन्ग है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ स्टार्ट में ही क्लियर करता चलूँ कि सबसे पहले आपने होल्डिंग टाइम कितना रखना है स्पॉट वालों के लिए। देखिए, स्पॉट में मार्केट जो है अगर उसमें आप बाइंग ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो हमेशा ट्राई करें कि कभी भी टॉप से एंट्री ना लें। आप जिस कॉइन में एंट्री ले रहे हैं पहले उसकी हिस्ट्री देख लें, फिर पेपे की हिस्ट्री देख लें, फिर सबसे पहले उसके चार्ट को आप 1 वीक या 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन करें। देखिए, जब आप किसी कॉइन में एंट्री लेते हैं तो अगर आप टॉप से ले लेते हैं तो मार्केट में करेक्शन फेस लाजमी होता है और फिर आप जो है टॉप में ही स्टक रह जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी टॉप से एंट्री नहीं लेनी, हमेशा ट्राई करनी है कि डिप से एंट्री लें और टॉप में जाके सेल करें। अभी पेपे काइन है, पेपे काइन जो एक मीम काइन है, ये पिछले दिसंबर से रिजेक्ट हुआ है। तब इसकी क्या प्राइस थी, 0.402800। दिसंबर से रिजेक्ट होता होता हमारे पास अप्रैल में डिप देता है 0.50525 के लगभग, यानी 4 महीने ये मुसलसल डिक्रीज़ होता है। अभी जो लोग वेट कर रहे थे ये यहाँ से अब जाएगा, ना सिर्फ पेपे रिजेक्ट जाता है बल्कि पूरी क्रिप्टो मार्केट रिजेक्ट जाती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब बुल रैली आती है, अभी अक्टूबर तक बुल रैली है, तो 2 मंथ की बुल रैली आती है, 2 से 3 मंथ जो है साइडवे चलता है और 1 मंथ बीच में अपवर्ड चलता है और 2 मंथ की कोई बुल रैली आती है। यानी 7-8 महीने जो है वो बुल रैली नहीं आती, 2 महीने के लिए आती है। यानी 10 महीनों में जो है मार्केट अपना थोड़ा बहुत पंप अप लेती है। अभी हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिप से एंट्री लें और टॉप में जाके सेल करें। ये जो आपके कंसेप्ट है ना, ये 2 ज़ीरो रिमूव करेगा, 3 ज़ीरो रिमूव करेगा, टोटल रॉन्ग है। ये आप यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं और आप मार्केट में स्टक हो जाते हैं। मार्केट में अगर आप एंट्री ले रहे हैं मीम काइन में ये देखने के लिए कि मैं इससे एंट्री लूँगा और 3x करूँगा, 5x करूँगा। देखिए, मीम काइन अगर आप चूज़ करते हैं तो टॉप का मीम काइन चूज़ करें और उस टाइम चूज़ करें जब वो करेक्शन फेस से गुज़र के साइड वेज में चल रहा हो। अभी ये करेक्शन फेस से गुजरा, थोड़ा सा पंप अप हुआ, साइड वेव में चल रहा है, यहाँ से 10-15 दिन मज़ीद साइड वे में चल के अगेन जो है इसमें हमारे पास बुल रैली आ सकती है। ठीक है, अक्टूबर तक चांसेस हैं कि हमारे पास पेपे में यहाँ से बुल रैली आए और आपको तकरीबन यहाँ से 3x दे सकते हैं।
आप जिस कॉइन की जो प्राइस चाहते हैं वो सर्कुलेटिंग सप्लाई से आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि क्या वहाँ तक कॉइन जा सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ तक कॉइन नहीं जा सकता। पेपे कॉइन ने बुल रन में किस पॉइंट तक जाना है? पेपे कॉइन यहाँ से ज़्यादा ही ज़्यादा है 4x दे सकता है, 4x to 5x स्पॉट में दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 0.405,000 के लगभग यहाँ से पेपे कॉइन हमारे पास मूव कर सकता है स्पॉट में। बहुत ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा पंप अप करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्राइस 0.405,000 या 6,000 के लगभग आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और कम से कम जो है आप 2500 का एरिया जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं 0.40। ये आगे स्पॉट की हिस्ट्री। अभी मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है देखें। मार्केट जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, दिसंबर से अप्रैल से मई अपवर्ड ट्रेंड, मई से जून डाउनवर्ड ट्रेंड, जून से जुलाई थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड, अभी जुलाई से अगस्त जो है हमारे पास थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड चला और अभी साइडवे ट्रेंड चलने जा रहा है। साइडवे ट्रेंड चलने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन जो है हमारे पास बुलिश फेज में जा सकती है और मार्केट आपको स्पॉट और फ्यूचर में एक अच्छा हादसा जो है बुल रैली दे के जा सकती है। अभी उससे पहले हम पेपे कॉइन ये देख लेते हैं कि पेपे कॉइन की जो जैसे ही अपवर्ड रैली आएगी तो किन किन एरियाज़ में स्पॉट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसका प्रॉफिट टेकिंग एरिया 0.402,000 का एरिया है और अगला हमारे पास 3,000 का एरिया है, फिर 4,000, फिर 5,000। इस तरह डिफरेंट सेगमेंट्स में एरियाज़ में स्पॉट में इसमें का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी फ्यूचर का आ जाते हैं, जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं पेपे कॉइन। फ्यूचर ट्रेड में सबसे पहले आ जाता है कि आप 1 डे के ट्रेडर हैं। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। आप 1 डे के ट्रेडर हैं या आप लॉन्ग टाइम के ट्रेडर हैं। ठीक है, अगर आप 1 डे के ट्रेडर हैं पेपे मीम कॉइन में, तो फिर तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, उसमें आप लेवरेज कितनी रखते हैं, कितनी लेवरेज के साथ आप ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपका स्टार्ट है तो यहाँ से सबसे पहले ट्राई करें कि लेवरेज जो है वो ज़्यादा ना रखी जाए। क्यों? क्योंकि लेवरेज ज़्यादा रखेंगे तो लिक्विडेशन फेस आपका करीब खुलेगा, जिससे आपको जो है वो टेंशन परेशानी हो सकती है। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, लेवरेज के साथ साथ आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूव करेगी तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं तो मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव करेगी, तब आपको बेनिफिट होगा। तो अभी पेपे कॉइन के चार्ट को हम यहाँ से 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है कि जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं कम लेवरेज के साथ लॉन्ग टाइम के लिए, देखिए पेपे कॉइन का हमारे पास जो एरिया था वो एरिया हमारे पास कौन सा था, वही दिसंबर में किस फेज से रिजेक्ट हुआ है, 0.402 लाख से रिजेक्ट हुआ 2,83,000 से। और अप्रैल 2025 में 0.4052,000 के लगभग आया पेपे कॉइन। अभी देखें कि जो लोग कम लेवरेज के साथ विद डीसीए ओपन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 4 से 5 मंथ, उनको भी इतनी कोई टेंशन परेशानी नहीं होती। लेकिन इसमें जो शॉर्ट के ट्रेडर हैं टेंशन परेशानी उनके लिए बन जाती है, क्योंकि वो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अभी मार्केट का ट्रेंड किस फेज में जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड जा रहा है डाउनवर्ड फेज की तरफ। पेपे कॉइन का ट्रेंड किधर जा रहा है, डाउनवर्ड फेज की तरफ। तो आपने कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, हमेशा जो है ट्रेंड को फॉलो करना है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और वहाँ की ट्रेड ओपन करनी है। अगर शॉर्ट का बन रहा है तो शॉर्ट की, अगर लॉन्ग का बन रहा है तो लॉन्ग की। ठीक है, अभी पेपे कॉइन की सपोर्ट जोन एरिया जो है 0.50
52,000 का एरिया है, ठीक है। मतलब जो है इसका एरिया 52,000 से लेके 6,000 का एरिया है, किसका स्पोर्ट्स जोन एरिया है, हैवी स्पोर्ट्स जोन एरिया। तो आपने इसका होल्डिंग टाइम पीरियड अक्टूबर तक माइंड में रखना है और अक्टूबर में आपने इसको सेल कर देना है। अक्टूबर तक चांसेस हैं कि बुल रन ही आए और आपको एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट दे के जाए। और इस बुल रन में ज़्यादा से ज़्यादा ये 0.40 लाख तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, ज़्यादा ही ज़्यादा। इससे ज़्यादा आप बुल रैली में इससे एक्सपर्ट नहीं कर सकते। और इसका स्पोर्ट्स जोन एरिया जो है हमारे पास इधर किस एरिया में है, एक तो यहाँ पे हमारे पास 82,000 की रेंज में मौजूद है लो लेवल मतलब, और एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स जोन एरिया 52,000 के एरिया में मौजूद है इस बुल रन के लिए। तो बुल रन में जैसे ही मूव आना शुरू करे तो इसके प्रॉफिट जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मूव बुक कर लें। इसका प्रॉफिट जो है यहाँ पे 16,000 की रेंज में, आगे 21,000 की रेंज में, 25,000 की रेंज में। और पेपे काइन इस बुल रन में अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। और अगर हैं आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर, वन डे ट्रेडर, फिर आप तो चार्ट को 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे। पहले वन डे से देख के आना। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का ट्रेंड किधर है, डाउनवर्ड की तरफ। तो ट्रेड आपकी किधर लगेगी, ट्रेड भी आपकी लगेगी डाउनवर्ड की तरफ। ट्रेड यहाँ से लॉन्ग की ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके लिए आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आए तो क्या यहाँ से 1 लाख है, तो ये यहाँ से हमारे पास 1,03,000 है, तो 1,11,000 तक जा सकता है। फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में फिर ओपन करें तो जो लोग यहाँ से अभी मार्केट मूव कर रही है पेपे की साइड वे, फिर यहाँ से मार्केट आप शाम तक क्या एरिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 1,07,000 का एरिया शाम तक। तो ये एक शार्ट टाइम का तरीकाकार होता है जिसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नापने की ट्राई करते हैं। उसमें आप ये देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, और अभी पेपे काइन का जो ट्रेंड है वो साइडवे की तरफ है। तो यहाँ से साइडवे में एंट्री के बाद जो है यहाँ से प्रॉफिट बुक करने के बाद आप एग्जिस्ट ले सकते हैं, क्योंकि शाम के बाद जो है मार्केट में अगेन जो है वो क्रैश फेस आ सकता है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो कभी भी मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, ठीक है। तो इस वजह से इन सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए काइन में एंट्री लेनी होती है और काइन से प्रॉफिट बुक करना होता है। बाकी पेपे काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में लाजिम बताना है।